दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंसी कैसे निकाली जाती है। हालांकि आपको फार्मूला मालूम है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। आइए इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास चार प्लेट है, 1 2 3 4 इस प्रकार का स्ट्रक्चर है और आपसे कहा जाए A और B पॉइंट के बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा, बताइए। इसको निकालने के लिए सबसे आसान मेथड है कि आप यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए। जाहिर सी बात है, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है तो ए पे पॉजिटिव होगा चार्ज और इस पे निगेटिव होगा। देखिए ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज से जुड़ी हुई है तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और ये दो प्लेटें निगेटिव चार्ज से जुड़ी हुई हैं तो जाहिर सी बात है इन प्लेटों पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे सूरत हाल में आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक कैपेसिटर ये बन रहा है जिसको आप C1 कह सकते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक कैपेसिटर ये बन रहा है जिसको आप C2 कह सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक कैपेसिटर ये बन रहा है जिसको आप C3 कह सकते हैं। मित्रों आप जानते ही हैं, अगर इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस अगर आपको मालूम हो और प्लेट का एरिया मालूम हो तो आप बड़े आराम से आप उसकी कैपेसिटेंसी को निकाल सकते हैं। तो जो तीन कैपेसिटर बन रहे थे इनके बीच की दूरी यूनिफॉर्म थी और डी थी। आप कह सकते हैं सर एरिया नहीं दिख रहा है। एरिया बेटा इससे देखो, ये जो आपको लाइन दिख रही है वो ये लाइन है और ये जो है ये आपका एरिया। तो ये आपकी प्लेट हो सकती है। आप एरिया क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, इस एरिया का केवल ये भाग देख रहे हैं तो आपके समझिए कि एक प्लेट ये, इसका एरिया ये, दूसरी प्लेट ये जिसका एरिया ये बीच की दूरी, तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट, इस तरीके से आपके पास है। आपने कहा पहले प्लेट की कैपेसिटेंसी C1 कितनी होगी, आपने कहा एप्सिलॉन 0 एरिया A और D उनके बीच का डिस्टेंस। इसी तरह C2 पे आइए, C2 पे एप्सिलॉन 0 प्लेट का एरिया A प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D। इसी तरह आप C3 पे आइए, आप कह सकते हैं कि जो C3 है एप्सिलॉन 0 A प्लेटों का एरिया A और B की दूरी D। तो यहाँ पे बेटा तीन कैपेसिटर बन गए C1 C2 C3 और आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। इसको पता लगाने के लिए भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, सीख लीजिए। आप सभी जानते हैं कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ C1 C2 और मान लीजिए तीन ही ले लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर इस तरीके स्ट्रक्चर को हमारे सर ने बताया था सीरीज में होगा। और अच्छा बच्चा होगा बताएगा कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, चार्ज अगर बगैर डिस्ट्रीब्यूट होकर भाग रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये सीरीज में है। पैरेलल में आपको इतना मालूम है और जानते हैं कि अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर है आपके पास तो आप इस स्ट्रक्चर को देखते ही कह देते हैं कि सर ये पैरेलल में है। या बहुत होशियार बच्चा होता है तो वो कहता है सर अगर यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल में है। लेकिन यहाँ पे मित्रों नहीं पता नहीं चल रहा है कि क्या आपका किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जिस तरह आपने कैपेसिटेंसी निकालने के लिए एक बैटरी का यूज किया था उसी तरह इसको सीरीज और पैरेलल देखने के लिए इसी बैटरी को आप यहीं ले आइए। ये हाइपोथेटिकल है, इसको आपकी जरूरत नहीं है। तो जब ये बैटरी आप यहाँ पे ले आएंगे तो देखेंगे कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा और ये निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। ये टर्मिनल निगेटिव है तो ये प्लेट निगेटिव चार्ज हो जाएगी। क्योंकि टचिंग नहीं है, इंडक्शन है, तो आप जानते ही हैं कि इंड्यूस चार्ज पैदा होगा हमेशा अपोजिट में होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जितना चार्ज आपका पैदा हुआ है ये डिस्ट्रॉय होगा तो इतना ही इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इंडक्शन होगा, इतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पैदा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से जुड़े, निगेटिव प्लेट पॉजिटिव से हुए तो सीरीज होता है। इसी तरह इसी बैटरी को जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव होगा जिसकी वजह से इन प्लेटों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तथा इन प्लेटों पे निगेटिव चार्ज आएगा।
तो अगर आप C1 C2 C3 तीन इसको कैपेसिटेंस मान लें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि अगर C1 C2 C3 के पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़े हों, निगेटिव निगेटिव से जुड़े हों तो पैरेलल होता है। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आप जान सकते हैं ऐसे केसों में कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट जुड़ी हो, निगेटिव निगेटिव हो, पैरेलल हो, निगेटिव पॉजिटिव हो तो सीरीज हो। आइए यहाँ इन कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए C1 का पॉजिटिव C2 के पॉजिटिव से भी जुड़ा है और यही C3 का भी पॉजिटिव है। इसी तरह C1 का निगेटिव C2 के निगेटिव जुड़ा हुआ है और C3 भी उसके निगेटिव जुड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि C1 C2 C3 के पॉजिटिव जुड़े हुए हैं, C1 के निगेटिव और C2 का निगेटिव C3 के निगेटिव अपने निगेटिव जुड़े हैं। इस कंसेप्ट को अप्लाई किया तो देखा आपने ये तीनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो आपका काम बन गया। आप कह सकते हैं जो इफेक्टिव C होगा कैपेसिटेंस के केस में, पैरेलल के केस में C1 C2 और C3 होते हैं। वैल्यू आपको मालूम है एप्सिलॉन 0/a, एप्सिलॉन 0/a, एप्सिलॉन 0/a, यानी जब इनको 3 दफे रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 0 a/d के। तो दोस्तों